नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं जो 7 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया था इंस्टाग्राम की ग्रोथ का, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे मैंने इंस्टाग्राम की वह चैलेंज लिया, क्या कंप्लीट हुआ, क्या अभी करंट स्टेटस है, इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप ये यह वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक 7 दिन में 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज तो चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, कभी कोई से टेक्निक काम नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होगा और उनको साथ में आपको चैलेंज रहेगा आपके लिए। उन चैलेंज के साथ ही आपको लगातार ग्रोथ करना होगा। टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम को ठीक करने के लिए एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना होगा। पहले मैं अभी बताना चाहता हूं कि यह वीडियो थोड़ी सी लेट शूट हो रही है क्योंकि मेरी एक ट्रिप थी, राजस्थान ट्रिप, मध्य प्रदेश से राजस्थान में 7 दिन, 5 से 6 दिन वहीं रुका। तो बीच में एक दो वीडियो शूट की थी बट बीच में टाइम नहीं मिला मुझे क्योंकि ये ट्रिप जो थोड़ी सी फैमिली के रिलेटेड थी तो मुझे शूट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे बिकॉज क्या है कि फैमिली के साथ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको मोबाइल से अपना ध्यान छोड़कर फैमिली की तरफ ले जाना पड़ता है। और इंस्टाग्राम के रिलेटेड वीडियो बनाना फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि एक अलग इन्वायरमेंट रहता है। और अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं एक अलग इन्वायरमेंट में शूट कर रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, 150 किलोमीटर्स मेरे होम टाउन से दूर रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो रखा है जहाँ से मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो चलो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे, क्या अभी करंट स्टेटस है उस इंस्टाग्राम अकाउंट का। उसके अभी है 1031 फॉलोवर्स है अभी के टाइम में। ये मेरे 1000 कंप्लीट हो गए थे 7 डेज से, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, 7 डेज और कुछ, मतलब 8 डेज मान सकते हैं 1000 कंप्लीट करने में। बट कंप्लीट हो चुके थे। अगर मैं पर्सनली अगर एक ही जगह पर रहता तो मुझे लगता था 5 डेज में 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाते। मेरा पोस्ट का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया था। मेरे रील्स अपलोड करने का जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5 से 7 रील्स अपलोड करूंगा, वो भी नहीं कर पाया। फिर भी मैंने अपनी टेक्निक्स का, अपनी हैशटैग की रिसर्च का बहुत ज़्यादा फायदा लिया। लोकेशन टैब पे ट्रेंड भी हुआ और इसी तरीके से मैंने अपने उसी पेज के 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए। तो पहले जान लेते हैं कि मैंने क्या किया था पहले दिन जब भी मैंने इंस्टाग्राम अपना नया अकाउंट ओपन करता हूँ, सबसे पहले अकाउंट ओपन और क्रिएट करने से पहले मैं अपनी निश को डिफाइन कर लेता हूँ। एक थोड़ी सी ब्रॉड निश में नहीं जाता कि अगर जैसे मुझे केट के फील्ड में, अगर मुझे केट लवर हूँ और उसमें मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है तो मैं देखूंगा कि केट में भी वेराइटीज आते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया था वाइट केट क्योंकि एक जो भी आएगा वो वाइट केट के हिसाब से अगर आता है तो उसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा लगने वाला है। इसलिए मैंने अपनी निश को बहुत छोटा रखा। नंबर ऑफ फॉलोवर्स कम रहेंगे, ऑडियंस थोड़ी सी कम रहेगी, बट वह मेरी ऑडियंस रहेगी। उस ऑडियंस से मुझे फायदा होने वाला था। तो इसीलिए मैंने पहले तो मेरी नीश को डिफाइन किया। दूसरा मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है, मैं कभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने से पहले उसके कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। कंटेंट या तो आप यूनिक रख सकते हो या कॉपी कंटेंट। अगर जब भी मैं
ऐसे इस टाइप के अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ जिसमें कॉपी कंटेंट लगता है, तो 7 डेज से लेके 14 डेज का कंटेंट मैं पहले से ही डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके कैप्शन के साथ, उनके हैशटैग के साथ, उनकी कौन सी लोकेशन रखना है, सभी चीजें मैं पहले से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और उनको डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप पहले किसी अकाउंट क्रिएट करने से पहले उसका कंटेंट रेडी कर लेते हैं तो आपको उस कंटेंट को रेगुलर अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा कॉपी कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी कैट कंटेंट नहीं चलता, कॉपी किया हुआ कंटेंट चलता है, बट उसके लिए बहुत सारी चीजों और बातों को जानना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो पहले दिन मैंने क्या किया। पहले दिन जब भी मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं तो पहले दिन क्रिएट करने से पहले मैं एक रोड मैप तैयार कर लेता हूं कि पहले दिन कितनी पोस्ट होगी, कितनी लोगों को मैं फॉलो करने वाला हूं, कितनी फॉलोइंग मेरी बढ़ने वाली है, उसके नंबर्स क्या, रिटर्न कौन मुझे फॉलो करेगा और कितनी पोस्ट पे लाइक आएगी तो मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। तो जब मैंने पहली अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके पहले मैंने कंटेंट डाउनलोड कर, पहले मैंने नीश सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद मैंने कंटेंट डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। फिर उसके बाद में जब मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं तो फिर उसके बाद में ना जो नेम है, यूजर नेम है, उसकी एसईओ करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि एसईओ एक ऐसी टर्म्स है, क्योंकि जब भी कोई अगर केट की नीच में केट सर्च करता है तो मेरा अकाउंट सबसे ऊपर आना जरूरी है, तभी ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर वहां से मुझे अच्छे फॉलोवर्स मिलते हैं तो मेरा अकाउंट ग्रो बहुत जल्दी हो जाएगा, अन्यथा बहुत कम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं सेलेक्ट करने से पहले, जब भी अकाउंट क्रिएट करने से पहले, उसके पहले थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ यूजर नेम में कि कौन सा यूजर किस प्रकार का कंटेंट सर्च करता है, और अगर सर्च करता है तो वह मेरे लिए कैसे प्रॉफिट होगा और कैसे मैं उसमें टॉप पे आऊंगा। ये चीजें आप भी ध्यान रखें। पहले आप अपना कंटेंट रेडी कर ले, आप पहले अपनी नीश सेलेक्ट कर ले, फिर आप रोड मैप तैयार कर ले। मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स का भी अकाउंट अगर हैंडल करता हूं तो मैं 1 मंथ का कंटेंट पहले क्रिएट करता हूं, फिर उसके बाद में रेगुलर पोस्टिंग चालू करता हूं। क्योंकि अगर आप रेगुलर कंटेंट अगर बनाते हैं किसी यूजर के लिए या अपने लिए तो वह बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे काम भी रहते हैं, उसको करने के चक्कर में मैं अपना कंटेंट अगर क्रिएट नहीं कर पाता हूँ, या कुछ भी बिजी अगर मेरा शेड्यूल्ड है किसी दिन का, या मुझे थोड़ी सी थकान है, या किसी दिन ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि आज कंटेंट बनाना जरूरी नहीं है, या थोड़ी सी आलसी कह सकते हैं, लेजीनेस आ जाती है। क्योंकि कंटेंट रेगुलर बनाना बहुत ज्यादा कठिन है। ये सब मैंने देखा है। 21 डेज मैंने रेगुलर कंटेंट बना के भी देख लिया, बहुत सारे टेक्निक्स भी फॉलो कर लिए, बट मुझे तो किसी टेक्निक का फायदा नहीं हुआ है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपको कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं मंडे और ट्यूसडे के दिन में अपना कंटेंट ही बनाऊंगा। इस 2 डेज में मैं अपने कंटेंट पे ही फोकस करता हूं। जैसे मार्च से स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले, मार्च के पहले मंडे और ट्यूसडे को मैं मेरा कंटेंट रेडी कर लेता हूं। यह कंटेंट 31 या 32 डेज का होता है, और इस कंटेंट में मैं पहले से ही रोड मैप तैयार कर लेता हूं, पूरी रिसर्च कर लेता हूं। मैं मंडे के दिन रिसर्च करता हूं, ट्यूसडे के दिन कंटेंट रेडी करता हूं,
तो जब भी आप रिसर्च करें तो कंटेंट बनाने से पहले रिसर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी पोस्ट रैंक होगी और कौन सी पोस्ट नहीं रैंक होगी, कौन सा कैप्शन अच्छा होगा, कौन सा कैप्शन आपके लिए फायदेमंद होगा, साथ में किन हैशटैग पे आप रैंक होगे, किन हैशटैग पे रैंक नहीं होगे, इसकी भी जानकारी मैं मंडे के रोज लगा लेता हूँ। और फिर ट्यूसडे के दिन मैं मेरा कंटेंट रेडी करता हूँ। कंटेंट में आप पोस्ट रख सकते हैं, रील्स रख सकते हैं, आईजीटीवी रख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं भी कंटेंट में रखता हूँ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है कि आप रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं, अगर कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं तो मेरी इस चीज को फॉलो करें। आप रेगुलर अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करवा सकते हैं रेगुलर कंटेंट से। एक जब मैंने ये केड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था उसके पहले मैंने कंटेंट डाउनलोड करके अपने पास रख लिया था और उसके साथ हैशटैग भी रख लिए थे, कैप्शन भी रख लिया था, लोकेशन भी रख ली थी। सारी चीजों को मैंने पहले से ही सेलेक्ट करके रख लिया था। जब भी आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करें तो पहले कंटेंट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट रेगुलर क्रिएट करना एक नए यूजर के लिए या मिडिल लेवल यूजर के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि अब इस टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे मेरे पास अपना एक मैंने असिस्टेंट रखा है जो मेरे लिए कंटेंट रेडी करता है, मेरे लिए, न कि मैं किसी क्लाइंट का कंटेंट उसको प्रोवाइड करता हूँ। क्लाइंट के भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट मैं इस टाइप के चैलेंजेस लेता हूँ तो वो है, इसमें मेरी हेल्प नहीं करता। इसलिए मुझे केड वाले इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कंटेंट तो था बट टाइम नहीं था उसे अपलोड करने का, सही टाइम मुझे मिल नहीं पाया। उसका रीजन ये है कि मैंने अपनी इनसाइट को अच्छे से चेक नहीं कर पाया। ट्रिप भी थी, ट्रिप के साथ फैमिली ट्रिप थी और बहुत सारी ऐसी जगहों पे विजिट कर रहा था जहां पे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी जगहों पर आप ज्यादातर मोबाइल चलाओ। बट मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे भी वीडियो बनाने की कोशिश की और शायद मैंने 2 वीडियो शूट की थी, वो भी इन्हीं क्लोथ्स में जो भी मैंने वियर करे थे। जब भी मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिला उसमें मैंने शूट किया था। तो अभी चलते हैं पहले इंस्टाग्राम, वह जो अकाउंट जिसपे आप देखना चाहते हैं कि 1000 फॉलोवर्स हुए या नहीं हुए। मैं वीडियो एडिट करने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मतलब इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट सीज हो चुका है, जिससे मैं ऐसे टूल्स परचेस नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से एडिट कर सकूँ। इसलिए मैं अभी नॉर्मल सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी बैंकों की हड़ताल चल रही है, इसके कारण भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है मेरे अकाउंट को वापस ओपन करने में, वापस रिन्यू करने में। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो, अब से तो लगातार वीडियो आएगी, बट ऐसा हो सकता है किसी दिन वीडियो नहीं आए। उसका एक ही रीजन होगा कि मेरे पास उस दिन टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए जब भी कंटेंट क्रिएट करता हूं तो फ्रेश कंटेंट क्रिएट करता हूं डेली। अगर जिस दिन वीडियो अपलोड करना है उसके एक दिन पहले उस वीडियो को शूट करता हूं। इसमें मैंने देखा है अधिकतर यूट्यूब में कि आप अगर फ्रेश वीडियो शूट करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से रीच मिलती है, अन्यथा बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट में यूज होते हैं और करंट में ही उनको शूट करना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कंटेंट रेडी, अगर यूट्यूब पे अगर कंटेंट बनाते हैं तो रेडी करके ना रखें। बिल्कुल आप अपना कंटेंट रेगुलर रेडी कर सकते हैं, या आप रेगुलर रेडी नहीं कर सकते तो 7 से 8 दिन पहले ही अपना कंटेंट रेडी कर ले। मैं भी अभी मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं लगातार अब शूट, ये इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में उस चैनल के लिए शूट करने वाला हूं, तो मैं आज ही के दिन 7 वीडियो शूट कर लूंगा। अभी बढ़ते हैं उस अकाउंट के तरफ जो कि अभी 1000 फॉलोवर्स से ऊपर जा चुके हैं 7 डेज में।
मुझे एक दिन ज़्यादा लगा क्योंकि टाइम नहीं था, और अब के जब मैंने बता दिया कि मैं किस प्रकार से अपना कंटेंट लाता हूँ, अब मैंने ऐसे 3-4 अकाउंट, उस अकाउंट पे पोस्ट डालने के लिए 3-4 अकाउंट देखे जो कि मेरे निश के रिलेटेड है, और बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ा मुझे उन कंटेंट के लिए, क्योंकि आप जब केट सर्च करते हो, केट सर्च करने के बाद वाइट केट सर्च करते हो, तो मेरा अकाउंट टॉप पर आना चाहिए, क्योंकि मैं उसी निश को फॉलो कर रहा हूँ और उसी अकाउंट को ही फॉलो कर रहा हूँ और उसी अकाउंट के रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। उसी अकाउंट को जब भी आप सर्च करते हो तो वह टॉप पे आना चाहिए। यह कुछ चीजें हैं जो पहले जाननी जरूरी है, अभी कब जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें। तो ये थी कुछ बातें। हैशटैग मैंने बहुत सारे यूज किए, हैशटैग बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे हैशटैग मैंने कॉपी करे, बहुत सारे हैशटैग मैंने डाउनलोड कर लिए डायरेक्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन है उनसे मैंने हेल्प ली। बट जब भी मैंने एप्लीकेशन की हेल्प ली तो उस एप्लीकेशन से मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मेरी हैशटैग पे कोई जिस अगर मैं किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ, पेड हो या अनपेड हो, उस एप्लीकेशन का यूज करके मैं हैशटैग अगर लेके आ रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा है मेरी इनसाइट में। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप हैशटैग की रिसर्च करें तो स्वयं करें, किसी पेड टूल्स की मदद ना लें, क्योंकि मुझे तो अभी तक जहां तक मैंने यूज किए हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी अपने क्लाइंट्स के लिए उन पेड टूल्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता और साथ में बहुत जल्दी से वो हैशटैग क्रिएट करके दे देते हैं। तो इसलिए मैं उन पेड टूल्स के लिए पे करता हूं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हाई पेइंग क्लाइंट्स है, थोड़े से काम के लिए मुझे पे थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसके लिए मुझे उन टूल्स की जरूरत लगती रहती है। बट अगर आप एक बिगिनर है और मिडिल लेवल पे हैं तो उन टूल्स को आप बिल्कुल परचेस न करें। अगर परचेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन टूल्स की आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि वह टूल्स बहुत ज्यादा लोग, अगर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑडियंस, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट वाले यूज करते हैं और वहां से ही हैशटैग लेके आते हैं, तो उनके हैशटैग और आपके हैशटैग बहुत ज्यादा कॉमन होने वाले हैं। तो अगर कॉमन हैशटैग यूज करोगे आप तो आपकी पोस्ट रैंक नहीं होगी। तो सीधा सा सिंपल सा चीज है कि अगर आपको हैशटैग पे रैंक करवानी है तो आपको आपके यूनिक हैशटैग भी अपलोड करना होगा, डालना होगा। साथ में आप अगर हैशटैग की अगर रिसर्च करते हो तो इंस्टाग्राम का ही यूज करें हैशटैग की रिसर्च करने में। हैशटैग रिसर्च करने के लिए मैं 2 मेथड्स बताता हूं। अगर जब भी हैशटैग की रिसर्च करो, पहले हैशटैग रिसर्च करने के लिए आप किसी भी हैशटैग के ऊपर जाइए। जैसे मेरा हैशटैग था केट, तो मैं उस हैशटैग पे केट पे डायरेक्ट जाता हूँ, सर्च करता हूँ, टैग का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और उस हैशटैग पे चले जाता हूँ। तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आपने भी देखा होगा, पहला टॉप, दूसरा रिसेंट। मैं जब भी दूसरे और पहले ऑप्शन पे जाता हूँ तो वहां चेक करता हूँ। पहले मैं किसी भी हैशटैग पे जाता हूँ तो चेक करता हूँ पोस्ट वॉल्यूम, कितना पोस्ट वॉल्यूम है। पोस्ट वॉल्यूम अगर मिलियंस में रहता है तो वह पोस्ट वॉल्यूम मेरे लायक नहीं है, क्योंकि अभी 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 अकाउंट क्रिएट किया है और वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। बट मुझे हैशटैग बहुत जल्दी सर्च करना है, उनकी रिसर्च करना है, तो मैं उन्हीं हैशटैग का यूज करूंगा जहां पे लो कंपटीशन हो। साथ में जो भी पोस्ट वॉल्यूम है, जो भी टॉप रैंकिंग पोस्ट है, उनकी पोस्ट का वो लाइक्स, कमेंट्स और मेरी पोस्ट की लाइक और कमेंट दोनों सेम आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों सेम आती है तो ही आप उन्हें हैशटैग का यूज करें। ये मेथड आप यूज करके देखें। मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स ने इस मेथड का यूज किया और साथ में इस मेथड का प्रॉफिट भी लिया है,
कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको इस चीज का फायदा नहीं मिलता। उसका एक ही रीजन है कि आपने एक पे जाके जल्दी से रिसर्च कर ली और जल्दी से सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ज्यादा जल्दी करते हैं तो वो आपके लिए इंस्टाग्राम बना नहीं है। अगर आपको जल्दी से फॉलोवर बनाने हैं 7 डेज में 1000, अभी जैसे मैंने इसी अकाउंट पे 7 डेज में 1000 अचीव किए हैं, तो अगले 7 डेज में 2000 कंप्लीट नहीं होने वाले, मुझे भी पता है। बिकॉज उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब फॉलो करना बंद कर दूंगा। फॉलो बेल बैक्स आते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस अकाउंट में। क्योंकि जब भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जब भी नया अकाउंट क्रिएट करें तो आप अधिकतर फॉलो करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फॉलो ही ना करें, बट एक टाइम के बाद में रुक जाए। क्योंकि अगर आप रुकोगे नहीं तो आपके अकाउंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि आपको फॉलो करने के लिए आपने किसी को फॉलो किया और वह आपको फॉलो बैक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको, जो भी यूजर को आपने फॉलो किया है, वह चाहता है कि यह यूजर आप मेरी फॉलोवर बना रहे, इसलिए वह फॉलो करता है आपको। ऐसे यूजर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि यह बहुत सारे अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ फॉलोइंग ठीक है। अभी तक मेरे उस अकाउंट की फॉलोइंग हो गई है 3000, और अगर अब मैं ज़्यादा फॉलो करता हूं तो उस अकाउंट में फॉलोइंग के लिए बैन हो जाएगा अकाउंट, या कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। एक दिन में 300 फॉलो कर सकते हैं आप, 300 फॉलो कर सकते हैं। मैंने 500 भी किए हैं, उसकी एक अलग टेक्निक होती है। आप लगातार 500 फॉलो नहीं कर सकते, आप लगातार 100 भी फॉलो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तक भी देखा है, आप जब नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और इंस्टाग्राम को बता देते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो आए हैं, तो आपको जो भी इंस्टाग्राम है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कुछ चीज़ों को फॉलो करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से। सिर्फ आप उसको मैसेज ही कर सकते हैं, मतलब मैसेज के लिए ही यूज कर सकते हैं बहुत दिनों तक। ऐसे बहुत सारे अकाउंट, जब मैं स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करता था तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी। मैं एक ही दिन में एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉलो कर देता था, बट टाइम के साथ मैंने अपनी टेक्निक को चेंज किया और मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी कि क्यों ऐसा हो जाता है। जब मैं 50-50 के स्लॉट में फॉलो करता हूँ तब मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, बट अगर मैं डायरेक्ट 500 या 100 के समथिंग भी फॉलो कर लेता हूँ तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा फॉलो ना करें। ये कुछ टेक्निक थी, आप इनका ध्यान रखें। अब जब मैंने अपने हैशटैग की रिसर्च कर ली तो सेकंड मेरा जो था वो था मेरा कैप्शन। कैप्शन मैंने वही यूज किया जो मेरी पोस्ट के रिलेटेड हो, मैंने अदर कैप्शन यूज नहीं किए। अगर पोस्ट में केट के रिलेटेड कुछ भी कैप्शन था तो उसी कैप्शन को ही कॉपी करके मैंने अपना कैप्शन बनाया, और साथ में क्रेडिट भी उस जो भी जिसने भी वह पिक्चर क्लिक की या जिससे भी मैंने उस पिक्चर को लेके आया, मेरे रिपोस्ट की, तो मैंने उस यूजर को क्रेडिट दिया। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी यूजर से या आप किसी की यूजर से कंटेंट कॉपी करते हैं तो उसे आप बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हैं, और यह जरूरी भी है। अगर उस यूजर की नज़र में आपकी पोस्ट आ जाती है, आपकी पोस्ट अगर आ जाती है तो वह उस पे बैन कर सकता है, उसे डिलीट करवा सकता है, आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्रेडिट दे। अगर कुछ ऐसे भी यूजर आपको मिलेंगे जो क्रेडिट पे भी नहीं मानते, वह थोड़ा सा चार्ज करते हैं उनकी पोस्ट के लिए। अगर आप एक बिगनर हो तो क्रेडिट दे के देखें, कुछ
लोग क्रेडिट के लिए भी आप उनकी पोस्ट शेयर करने दे सकते हैं, बट अगर वह नहीं दे रहे हैं तो उनकी भी गलती है। वो उनको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है वह आपको अगर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मतलब आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं बट वो नहीं मान रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को लगातार मतलब कंटिन्यूस शूट करूंगा, तो इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पसीना आना इस टाइप की, तो इन बातों को इग्नोर कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, मैंने कैप्शन भी सेलेक्ट कर लिया, मैंने हैशटैग भी सर्च सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन के बारे में, लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए पहले मैंने जापान की कंट्री को सेलेक्ट किया। थोड़ी सी रिसर्च में बोल तो रहा हूं, जब भी मैं किसी भी अकाउंट को क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है वह रिसर्च का रहता है, क्योंकि रिसर्च ही सभी काम के लिए जरूरी होती है। अगर आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च कर लें, क्योंकि यह रिसर्च की आदत मुझे बहुत पहले से है और मुझे बहुत मजा आता है किसी भी अकाउंट की रिसर्च करने में, किसी भी टॉपिक की रिसर्च करने में, क्योंकि एक टॉपिक की रिसर्च करते हो तो आपके पास उस टॉपिक का तो नॉलेज आता ही है, साथ में 10 चीजों का भी नॉलेज आता है। तो इस बात को ध्यान रखें, आप भी पहले से ही रिसर्च करते रहें। तो मैंने लोकेशन को सेलेक्ट करने से पहले लोकेशन पे जो पोस्ट था, पोस्ट की रैंक थी, क्या रैंक है, कौन सी सिटी में केट की पोस्ट टॉप पे आती है, कौन सी सिटी ऐसी है जहां केट बहुत ज्यादा फेमस है, उन सिटी को सेलेक्ट किया। तो वहां पे मेरी पोस्ट बहुत ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं कि एक दो पोस्ट थी जो मेरी लोकेशन पे भी ट्रेंड हुई है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आप जैसे मैं एक और अकाउंट है जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, मैं यहाँ पे यूआरएल दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में यूआरएल दे दूंगा, यूजर नेम दे दूंगा, जिससे आप मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पे भी एक्टिव ज्यादा तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है अपने अकाउंट के लिए कंटेंट क्रिएट करने का, क्योंकि बहुत कम टाइम है मेरे पास, अगर मैं एक ही शब्द में कहूँ तो। और दूसरा, जब मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, टॉप रैंक पे भी आने लगा। थर्ड मेरा था रील के लिए हैशटैग अलग आते हैं और उन हैशटैग की रिसर्च करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। पोस्ट की वजह, पोस्ट में जो हैशटैग यूज होते हैं और जो रील्स में हैशटैग यूज होते हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और साथ में रील्स के हैशटैग को की रिसर्च करना और उसमें टॉप पे आना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो आप जब भी रील्स के हैशटैग सर्च करें तो मेरा मानना है कि आप उन हैशटैग का यूज कर सकते हैं जो कि जिनमें लो कंपटीशन हो, साथ में एंगेजमेंट सेम हो। एंगेजमेंट आपको चेक कैसे करनी है, उस हैशटैग पे गए, पहले आपने सेलेक्ट किया है हैशटैग, उसमें पोस्ट वॉल्यूम चेक कर ली, और जो रील्स का एक टैब आता है उसमें जाके देखा, चेक किया कि कितनी लाइक्स है, कितनी कमेंट्स है। उन दोनों चीजों को चेक करने के बाद अपनी लाइक्स और अपनी कमेंट्स जो कि रील्स की होनी चाहिए, दोनों को रील से ही कंपेयर करना, न कि पोस्ट से आप कंपेयर कर लो। कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं गया डायरेक्ट पोस्ट की चेक किया और पोस्ट में लाइक कम मिले और कमेंट्स भी कम मिले, तो मैंने उन्हीं हैशटैग को कॉपी कर लिया और अपनी पोस्ट में डाल दिया। बट मैंने सेकेंड टाइम रील्स में जाकर रील्स वाले टैब में देखा, उसमें लाइक्स ज्यादा है, कमेंट्स भी ज्यादा है, तो मेरा एंगेजमेंट बहुत कम आने वाला है, क्योंकि हैशटैग पे रैंक भी नहीं होने वाली है, साथ में एंगेजमेंट भी कम आने वाला है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप हैशटैग की रिसर्च रील्स के लिए करें तो रील्स के ही टैब में जाए और रील से ही कंपेयर करें। ये होती है, ये दो तीन चीजें हैं जो बात आपको जाननी चाहिए। अब मैंने स्टोरी जब भी अपलोड करता था तो न्यू पोस्ट के साथ साथ ऐसी कुछ स्टोरी भी, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी अपलोड करता था, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि रील्स के बाद में, अभी करंट रील्स है, उसके बाद में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट स्टोरी की है। स्टोरी पे ज्यादा व्यूज आते हैं, नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं,
तो आपको जब भी आप पोस्ट डालें तो रील्स को अगर आप पोस्ट डालते हैं तो स्टोरी को ना छोड़ें। स्टोरी में हैशटैग का यूज करें। स्टोरी में जब भी हैशटैग यूज करते हैं तो 3 हैशटैग होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर यूज करते हैं हैशटैग तो वह हैशटैग स्पैम में होते हैं या नॉर्मल कीवर्ड्स के रूप में काम करते हैं। तो हैशटैग 3 ही हैशटैग का यूज करें। स्टिकर जो भी स्टिकर्स हैं इंस्टाग्राम के द्वारा, तो उन स्टिकर्स का यूज करते रहे, रेगुलर चेंज करते रहे, नए नए स्टिकर अपने स्टोरी पे डालते रहें। आप एक साथ 3 से 4 स्टिकर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उनकी एंगेजमेंट अलग अलग रहती है। और जब भी आप स्टोरी डालें, स्टोरी में पोल सेक्शन का भी यूज करें क्योंकि पोल सेक्शन से एक अलग ही एंगेजमेंट मिलती है। साथ में आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहती है। इससे आपको आपकी ऑडियंस का टेस्ट और साउंड, ऑडियंस आपकी क्या चाहती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इंस्टाग्राम को लगेगा कि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करती है और इंस्टाग्राम एक अलग ही रीच देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्टोरी अपलोड करें पोल सेक्शन का यूज करें। सेकंड, जब भी आप स्टोरी नई अपडेट करते हैं तो हफ्ते में या मैं तो 2 से 3 दिन आस्क मी ए क्वेश्चन का यूज कर लेता हूँ। आस्क मी क्वेश्चन में बहुत सारे म्यूजिक वाले भी ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे पोल सेक्शन हो गया, मल्टी टाइप क्वेश्चन हो गए, आप ऐसे मल्टी टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो सारी ऑप्शन का आप यूज करें क्योंकि ऑप्शन का यूज करते हैं तो ही आपको अच्छी से इंगेजमेंट मिलने वाली है, रीच मिलने वाली है। तो स्टोरी मैंने कवर कर ली है इस वीडियो में, पोस्ट कवर कर ली है, हैशटैग कवर कर ली है। ये 3-4 चीजें थी जो कि मैंने इस अकाउंट को क्रिएट करने से पहले ही सोच के रखा था। क्योंकि आप जब भी पोस्ट नहीं डालते हैं और हैशटैग की रिसर्च करते हैं तो पहले से ही करके रखे, पोस्ट डालते टाइम ना करें। अगर आप पोस्ट डालते टाइम इन चीजों को करते हैं तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी आप पोस्ट करें उसके 7 डेज पहले ही हैशटैग की रिसर्च कर ले। कितनी पोस्ट एक दिन में डालना है उस बात को भी ध्यान रखें। ये था पूरे फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो। इसमें मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया, कैसे मैंने 1000 कंप्लीट किए। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया जो अब बता रहा हूं कि मैंने डीएम्स का भी रिप्लाई किया। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए, मतलब बहुत सारे इन द सेंस 5-7 डीएम्स भी आए तो उन डीएम्स का रिप्लाई भी किया। कमेंट्स भी आए तो कमेंट्स का रिप्लाई किया। कमेंट्स का रिप्लाई अगर जब भी आप करते हो तो उसको इमोजीज कमेंट का रिप्लाई ना करें क्योंकि अगर आप इमोजी में कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो वह स्पैमिंग कमेंट माना जाता है। या स्पैमिंग कमेंट ना कहते हुए, अगर मैं उसे स्पैमिंग कमेंट नहीं कहता हूं तो अगर इंस्टाग्राम उसे स्पैमिंग कमेंट्स नहीं मानता है तो वह कमेंट कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में अभी के टाइम, पहले था जब भी आप कमेंट का रिप्लाई करते हो तो पहले था कि आप इमोजीज का यूज करके उस पोस्ट को इनहेल्स कर सकते थे। बट अभी के टाइम में जब भी कमेंट करें तो थोड़ा सा बड़ा कमेंट करें, मतलब उसकी वर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दें जिससे आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। साथ में जिस यूजर ने कमेंट किया है आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, तो वैल्यू अपने ऑडियंस को देते रहें, फॉलोवर्स को देते रहें। जब भी आप अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोवर्स को वैल्यू देते रहोगे तब तक आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करती रहेगी, आपके साथ इंगेज करती रहेगी, आपके साथ बनी रहेगी। तो ये थी कुछ अकाउंट को क्रिएट करने से पहले क्या किया मैंने, कौन सा रोड मैप सेलेक्ट किया, क्या पोस्ट वो रखा, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी। अगर मैं लगातार शूट करता तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाता, बट कुछ कारण था। अगला चैलेंज आप बताइए किस प्रकार का मैं चैलेंज लूं, 1000, 10,000, 20,000, आप बताइए कि कौन सा चैलेंज लूं और मैं उस चैलेंज को लगातार वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर इन फ्यूचर जब भी मैं चैलेंज लूंगा तो मैं पहले, जब भी चैलेंज आप मुझे बोलते हो तो मैं चैलेंज लूंगा तो पहले से
अगर कोई ट्रिप बनी होगी तो उसको कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि कंटेंट रेगुलर अपडेट करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ट्रिप के टाइम। जब भी ऐसी बात होगी तो मेरी ट्रिप होगी तो या तो मैं उस चैलेंज को स्टार्ट बाद में करूंगा, या उसको स्टार्ट अगर मैंने कर दिया तो उस ट्रिप को कैंसिल कर दूंगा। ये था पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं जो 7 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया था इंस्टाग्राम की ग्रोथ का, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे मैंने इंस्टाग्राम की वह चैलेंज लिया, क्या कंप्लीट हुआ, क्या अभी करंट स्टेटस है, इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक 7 दिन में 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज तो चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, कभी कोई से टेक्निक काम नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होगा और उनको साथ में आपको चैलेंज रहेगा आपके लिए। उन चैलेंज के साथ ही आपको लगातार ग्रोथ करना होगा। टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम को ठीक करने के लिए एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना होगा। पहले मैं अभी बताना चाहता हूं कि यह वीडियो थोड़ी सी लेट शूट हो रही है, क्योंकि मेरी एक ट्रिप थी, राजस्थान ट्रिप, मध्य प्रदेश से राजस्थान में 7 दिन 5 से 6 दिन वहीं रुका। तो बीच में 1-2 वीडियो शूट की थी, बट बीच में टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि ये ट्रिप जो थोड़ी सी फैमिली के रिलेटेड थी, तो मुझे शूट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, बिकॉज क्या है कि फैमिली के साथ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको मोबाइल से अपना ध्यान छोड़कर फैमिली की तरफ ले जाना पड़ता है। और इंस्टाग्राम के रिलेटेड वीडियो बनाना फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक अलग इन्वायरमेंट रहता है। और अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं एक अलग इन्वायरमेंट में शूट कर रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, 150 किलोमीटर्स मेरे होम टाउन से दूर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो रखा है जहाँ से मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो चलो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे क्या अभी करंट स्टेटस है उस इंस्टाग्राम अकाउंट का। उसके अभी है 1031 फॉलोवर्स है अभी के टाइम में। ये मेरे 1000 कंप्लीट हो गए थे 7 डेज से, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, 7 डेज और कुछ, मतलब 8 डेज मान सकते हैं 1000 कंप्लीट करने में, बट कंप्लीट हो चुके थे। अगर मैं पर्सनली अगर एक ही जगह पर रहता तो मुझे लगता था 5 डेज में 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाते। मेरा पोस्ट का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया था। मेरे रील्स अपलोड करने का जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5 से 7 रील्स अपलोड करूंगा, वो भी नहीं कर पाया। फिर भी मैंने अपनी टेक्निक्स का, अपनी हैशटैग की रिसर्च का बहुत ज़्यादा फायदा लिया। लोकेशन टैब पे ट्रेंड भी हुआ, और इसी तरीके से मैंने अपने उसी पेज के 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए। तो पहले जान लेते हैं कि मैंने क्या किया था पहले दिन जब भी मैंने इंस्टाग्राम अपना नया अकाउंट ओपन करता हूँ, सबसे पहले अकाउंट ओपन और क्रिएट करने से पहले मैं अपनी निश को डिफाइन कर लेता हूँ। एक थोड़ी सी ब्रॉड निश में नहीं जाता कि अगर जैसे मुझे केट के फील्ड में, अगर मुझे केट लवर हूँ और उसमें मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, तो मैं देखूंगा कि केट में भी वेराइटीज आते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया था वाइट केट, क्योंकि एक जो भी आएगा वो वाइट केट के हिसाब से अगर आता है तो उसे
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा लगने वाला है। इसलिए मैंने अपनी निश को बहुत छोटा रखा। नंबर ऑफ फॉलोवर्स कम रहेंगे, ऑडियंस थोड़ी सी कम रहेगी, बट वह मेरी ऑडियंस रहेगी। उस ऑडियंस से मुझे फायदा होने वाला था। तो इसीलिए मैंने पहले तो मेरी नीड्स को डिफाइन किया। दूसरा मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है, मैं कभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने से पहले उसके कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। कंटेंट या तो आप यूनिक रख सकते हो या कॉपी कंटेंट। अगर जब भी मैं ऐसे इस टाइप के अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ जिसमें कॉपी कंटेंट लगता है, तो 7 डेज से लेके 14 डेज का कंटेंट मैं पहले से ही डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके कैप्शन के साथ, उनके हैशटैग के साथ, उनकी कौन सी लोकेशन रखना है, सभी चीजें मैं पहले से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और उनको डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप पहले किसी अकाउंट क्रिएट करने से पहले उसका कंटेंट रेडी कर लेते हैं तो आपको उस कंटेंट को रेगुलर अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा कॉपी कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी कैट कंटेंट नहीं चलता, कॉपी किया हुआ कंटेंट चलता है, बट उसके लिए बहुत सारी चीजों और बातों को जानना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो पहले दिन मैंने क्या किया। पहले दिन जब भी मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं तो पहले दिन क्रिएट करने से पहले मैं एक रोड मैप तैयार कर लेता हूं कि पहले दिन कितनी पोस्ट होगी, कितनी लोगों को मैं फॉलो करने वाला हूं, कितनी फॉलोइंग मेरी बढ़ने वाली है, उसके नंबर्स क्या, रिटर्न कौन मुझे फॉलो करेगा और कितनी पोस्ट पे लाइक आएगी तो मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। तो जब मैंने पहली अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके पहले मैंने कंटेंट डाउनलोड कर पहले मैंने नीश सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद मैंने कंटेंट डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। फिर उसके बाद में जब मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं तो फिर उसके बाद में ना जो नेम है, यूजर नेम है, उसकी एसईओ करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि एसईओ एक ऐसी टर्म्स है, क्योंकि जब भी कोई अगर केट की नीच में केट सर्च करता है तो मेरा अकाउंट सबसे ऊपर आना जरूरी है, तभी ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर वहां से मुझे अच्छे फॉलोवर्स मिलते हैं तो मेरा अकाउंट ग्रो बहुत जल्दी हो जाएगा, अन्यथा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं सेलेक्ट करने से पहले, जब भी अकाउंट क्रिएट करने से पहले, उसके पहले थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ यूजर नेम में कि कौन सा यूजर किस प्रकार का कंटेंट सर्च करता है, और अगर सर्च करता है तो वह मेरे लिए कैसे प्रॉफिट होगा और कैसे मैं उसमें टॉप पे आऊंगा। ये चीजें आप भी ध्यान रखें। पहले आप अपना कंटेंट रेडी कर ले, आप पहले अपनी नीश सेलेक्ट कर ले, फिर आप रोड मैप तैयार कर ले। मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स का भी अकाउंट अगर हैंडल करता हूं तो मैं 1 मंथ का कंटेंट पहले क्रिएट करता हूं, फिर उसके बाद में रेगुलर पोस्टिंग चालू करता हूं। क्योंकि अगर आप रेगुलर कंटेंट अगर बनाते हैं किसी यूजर के लिए या अपने लिए तो वह बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे काम भी रहते हैं, उसको करने के चक्कर में मैं अपना कंटेंट अगर क्रिएट नहीं कर पाता हूँ या कुछ भी बिजी अगर मेरा शेड्यूल्ड है किसी दिन का, या मुझे थोड़ी सी थकान है, या किसी दिन ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि आज कंटेंट बनाना जरूरी नहीं है, या थोड़ी सी आलसी कह सकते हैं, लेजीनेस आ जाती है। क्योंकि कंटेंट रेगुलर बनाना बहुत ज्यादा कठिन है। ये सब मैंने देखा है। 21 डेज मैंने रेगुलर कंटेंट बना के भी देख लिया, बहुत सारे टेक्निक्स भी फॉलो कर लिए, बट मुझे तो किसी टेक्निक का फायदा नहीं हुआ है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपको कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं मंडे और ट्यूसडे के दिन में अपना कंटेंट ही बनाऊंगा,
इस 2 डेज में मैं अपने कंटेंट पे ही फोकस करता हूँ। जैसे मार्च स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले मार्च के पहले मंडे और ट्यूसडे को मैं मेरा कंटेंट रेडी कर लेता हूँ। यह कंटेंट 31 या 32 डेज का होता है और इस कंटेंट में मैं पहले से ही रोड मैप तैयार कर लेता हूँ, पूरी रिसर्च कर लेता हूँ। मैं मंडे के दिन रिसर्च करता हूँ, ट्यूसडे के दिन कंटेंट रेडी करता हूँ। तो जब भी आप रिसर्च करें तो कंटेंट बनाने से पहले रिसर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी पोस्ट रैंक होगी और कौन सी पोस्ट नहीं रैंक होगी, कौन सा कैप्शन अच्छा होगा, कौन सा कैप्शन आपके लिए फायदेमंद होगा, साथ में किन हैशटैग पे आप रैंक होगे, किन हैशटैग पे रैंक नहीं होगे, इसकी भी जानकारी मैं मंडे के रोज लगा लेता हूँ। और फिर ट्यूसडे के दिन मैं मेरा कंटेंट रेडी करता हूँ। कंटेंट में आप पोस्ट रख सकते हैं, रील्स रख सकते हैं, आईजीटीवी रख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं भी कंटेंट में रखता हूँ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है कि आप रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं, अगर कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं तो मेरी इस चीज को फॉलो करें। आप रेगुलर अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करवा सकते हैं रेगुलर कंटेंट से। एक जब मैंने ये केड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था उसके पहले मैंने कंटेंट डाउनलोड करके अपने पास रख लिया था और उसके साथ हैशटैग भी रख लिए थे, कैप्शन भी रख लिया था, लोकेशन भी रख ली थी। सारी चीजों को मैंने पहले से ही सेलेक्ट करके रख लिया था। जब भी आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करें तो पहले कंटेंट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट रेगुलर क्रिएट करना एक नए यूजर के लिए या मिडिल लेवल यूजर के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि अब इस टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे मेरे पास अपना एक मैंने असिस्टेंट रखा है जो मेरे लिए कंटेंट रेडी करता है, मेरे लिए, न कि मैं किसी क्लाइंट का कंटेंट उसको प्रोवाइड करता हूँ। क्लाइंट के भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट मैं इस टाइप के चैलेंजेस लेता हूँ तो वो है इसमें मेरी हेल्प नहीं करता। इसलिए मुझे केड वाले इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कंटेंट तो था बट टाइम नहीं था उसे अपलोड करने का, सही टाइम मुझे मिल नहीं पाया। उसका रीजन ये है कि मैंने अपनी इनसाइट को अच्छे से चेक नहीं कर पाया। ट्रिप भी थी, ट्रिप के साथ फैमिली ट्रिप थी और बहुत सारी ऐसी जगहों पे विजिट कर रहा था जहां पे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी जगहों पर आप ज्यादातर मोबाइल चलाओ। बट मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे भी वीडियो बनाने की कोशिश की और शायद मैंने 2 वीडियो शूट की थी, वो भी इन्हीं क्लोथ्स में जो भी मैंने वियर करे थे। जब भी मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिला उसमें मैंने शूट किया था। तो अभी चलते हैं पहले इंस्टाग्राम, वो है जो अकाउंट जिसपे आप देखना चाहते हैं कि 1000 फॉलोअर्स हुए या नहीं हुए। मैं वीडियो एडिट करने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मतलब इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट सीज हो चुका है, जिससे मैं ऐसे टूल्स परचेस नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से एडिट कर सकूँ। इसलिए मैं अभी नॉर्मल सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी बैंकों की हड़ताल चल रही है, इसके कारण भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है मेरे अकाउंट को वापस ओपन करने में, वापस रिन्यू करने में। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो, अब से तो लगातार वीडियो आएगी, बट ऐसा हो सकता है किसी दिन वीडियो नहीं आए। उसका एक ही रीजन होगा कि मेरे पास उस दिन टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए जब भी कंटेंट क्रिएट करता हूं तो फ्रेश कंटेंट क्रिएट करता हूं डेली। अगर जिस दिन वीडियो अपलोड करना है उसके एक दिन पहले उस वीडियो को शूट करता हूं। इसमें मैंने देखा है अधिकतर यूट्यूब में कि आप अगर फ्रेश वीडियो शूट करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से रीच मिलती है, अन्यथा बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट में यूज होते हैं और करंट में ही उनको शूट करना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कंटेंट रेडी, अगर यूट्यूब पे अगर कंटेंट बनाते हैं तो रेडी करके ना रखें। बिल्कुल आप अपना कंटेंट रेगुलर रेडी कर सकते हैं, या
आप रेगुलर रेडी नहीं कर सकते तो 7 से 8 दिन पहले ही अपना कंटेंट रेडी कर ले। मैं भी अभी मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं लगातार अब शूट ये इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में उस चैनल के लिए शूट करने वाला हूं, तो मैं आज ही के दिन 7 वीडियो शूट कर लूंगा। अभी बढ़ते हैं उस अकाउंट के तरफ जो कि अभी 1000 फॉलोवर्स से ऊपर जा चुके हैं 7 डेज में। मुझे एक दिन ज़्यादा लगा क्योंकि टाइम नहीं था, और अब के जब मैंने बता दिया कि मैं किस प्रकार से अपना कंटेंट लाता हूं, अब मैंने ऐसे 3-4 अकाउंट उस अकाउंट पे पोस्ट डालने के लिए 3-4 अकाउंट देखे जो कि मेरे निश के रिलेटेड है, और बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ा मुझे उन कंटेंट के लिए, क्योंकि आप जब केट सर्च करते हो, केट सर्च करने के बाद वाइट केट सर्च करते हो, तो मेरा अकाउंट टॉप पर आना चाहिए, क्योंकि मैं उसी निश को फॉलो कर रहा हूँ और उसी अकाउंट को ही फॉलो कर रहा हूँ और उसी अकाउंट के रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। उसी अकाउंट को जब भी आप सर्च करते हो तो वह टॉप पे आना चाहिए। यह कुछ चीजें हैं जो पहले जाननी जरूरी है अभी जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें। तो ये थी कुछ बातें। हैशटैग मैंने बहुत सारे यूज किए, हैशटैग बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे हैशटैग मैंने कॉपी करे, बहुत सारे हैशटैग मैंने डाउनलोड कर लिए डायरेक्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन है उनसे मैंने हेल्प ली। बट जब भी मैंने एप्लीकेशन की हेल्प ली तो उस एप्लीकेशन से मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मेरी हैशटैग पे कोई अगर मैं किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ, पेड हो या अनपेड हो, उस एप्लीकेशन का यूज करके मैं हैशटैग अगर लेके आ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा है मेरी इनसाइट में। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हैशटैग की रिसर्च करें तो स्वयं करें, किसी पेड टूल्स की मदद ना लें, क्योंकि मुझे तो अभी तक जहां तक मैंने यूज किए हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी अपने क्लाइंट्स के लिए उन पेड टूल्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता और साथ में बहुत जल्दी से वो हैशटैग क्रिएट करके दे देते हैं। तो इसलिए मैं उन पेड टूल्स के लिए पे करता हूं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हाई पेइंग क्लाइंट्स है, थोड़े से काम के लिए मुझे पे थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसके लिए मुझे उन टूल्स की जरूरत लगती रहती है। बट अगर आप एक बिगिनर है और मिडिल लेवल पे हैं तो उन टूल्स को आप बिल्कुल परचेस न करें। अगर परचेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन टूल्स की आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि वह टूल्स बहुत ज्यादा लोग, अगर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑडियंस, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट वाले यूज करते हैं और वहां से ही हैशटैग लेके आते हैं, तो उनके हैशटैग और आपके हैशटैग बहुत ज्यादा कॉमन होने वाले हैं। तो अगर कॉमन हैशटैग यूज करोगे आप तो आपकी पोस्ट रैंक नहीं होगी। तो सीधा सा सिंपल सा चीज है कि अगर आपको हैशटैग पे रैंक करवानी है तो आपको आपके यूनिक हैशटैग भी अपलोड करना होगा, डालना होगा। साथ में आप अगर हैशटैग की अगर रिसर्च करते हो तो इंस्टाग्राम का ही यूज करें हैशटैग की रिसर्च करने में। हैशटैग रिसर्च करने के लिए मैं 2 मेथड्स बताता हूं। अगर जब भी हैशटैग की रिसर्च करो, पहले हैशटैग रिसर्च करने के लिए आप किसी भी हैशटैग के ऊपर जाइए। जैसे मेरा हैशटैग था केट, तो मैं उस हैशटैग पे केट पे डायरेक्ट जाता हूँ, सर्च करता हूँ, टैग का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और उस हैशटैग पे चले जाता हूँ। तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आपने भी देखा होगा, पहला टॉप, दूसरा रिसेंट। मैं जब भी दूसरे और पहले ऑप्शन पे जाता हूँ तो वहां चेक करता हूँ। पहले मैं किसी भी हैशटैग पे जाता हूँ तो चेक करता हूँ पोस्ट वॉल्यूम, कितना पोस्ट वॉल्यूम है। पोस्ट वॉल्यूम अगर मिलियंस में रहता है तो वह पोस्ट वॉल्यूम मेरे लायक नहीं है, क्योंकि अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया है और वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। बट मुझे हैशटैग बहुत जल्दी सर्च करना है, उनकी रिसर्च करना है,
तो मैं उन्हीं हैशटैग का यूज करूंगा जहां पे लो कंपटीशन हो, साथ में जो भी पोस्ट वॉल्यूम है, जो भी टॉप रैंकिंग पोस्ट है, उनकी पोस्ट का वो लाइक्स कमेंट्स और मेरी पोस्ट की लाइक और कमेंट दोनों सेम आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों सेम आती है तो ही आप उन्हें हैशटैग का यूज करें। ये मेथड आप यूज करके देखें। मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स ने इस मेथड का यूज किया और साथ में इस मेथड का प्रॉफिट भी लिया है। कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको इस चीज का फायदा नहीं मिलता। उसका एक ही रीजन है कि आपने एक पे जाके आपने जल्दी से रिसर्च कर ली और जल्दी से सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ज्यादा जल्दी करते हैं तो वो आपके लिए इंस्टाग्राम बना नहीं है। अगर आपको जल्दी से फॉलोवर बनाने हैं 7 डेज में 1000, अभी जैसे मैंने इसी अकाउंट पे 7 डेज में 1000 अचीव किए हैं, तो अगले 7 डेज में 2000 कंप्लीट नहीं होने वाले, मुझे भी पता है। बिकॉज उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब फॉलो करना बंद कर दूंगा। फॉलो बेल बैक्स आते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस अकाउंट में। क्योंकि जब भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि जब भी नया अकाउंट क्रिएट करें तो आप अधिकतर फॉलो करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फॉलो ही ना करें, बट एक टाइम के बाद में रुक जाए। क्योंकि अगर आप रुकोगे नहीं तो आपके अकाउंट की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि आपको फॉलो करने के लिए आपने किसी को फॉलो किया और वह आपको फॉलो बैक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको, जो भी यूजर को आपने फॉलो किया है, वह चाहता है कि यह यूजर आप मेरी फॉलोवर बना रहे, इसलिए वह फॉलो करता है आपको। ऐसे यूजर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि यह बहुत सारे अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ फॉलोइंग ठीक है। अभी तक मेरे उस अकाउंट की फॉलोइंग हो गई है 3000, और अगर अब मैं ज्यादा फॉलो करता हूं तो उस अकाउंट में फॉलोइंग के लिए बैन हो जाएगा अकाउंट, या कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। एक दिन में 300 फॉलो कर सकते हैं आप, 300 फॉलो कर सकते हैं। मैंने 500 भी किए हैं, उसकी एक अलग टेक्निक होती है। आप लगातार 500 फॉलो नहीं कर सकते, आप लगातार 100 भी फॉलो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तक भी देखा है, आप जब नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और इंस्टाग्राम को बता देते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो आए हैं, तो आपको जो भी इंस्टाग्राम है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कुछ चीजों को फॉलो करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से। सिर्फ आप उसको मैसेज ही कर सकते हैं, मतलब मैसेज के लिए ही यूज कर सकते हैं। बहुत दिनों तक ऐसे बहुत सारे अकाउंट, जब मैं स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करता था तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी। मैं एक ही दिन में एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो कर देता था, बट टाइम के साथ मैंने अपनी टेक्निक को चेंज किया और मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी कि क्यों ऐसा हो जाता है। जब मैं 50-50 के स्लॉट में फॉलो करता हूँ तब मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, बट अगर मैं डायरेक्ट 500 या 100 के समथिंग भी फॉलो कर लेता हूँ तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा फॉलो ना करें। ये कुछ टेक्निक थी, आप इनका ध्यान रखें। अब जब मैंने अपने हैशटैग की रिसर्च कर ली तो सेकंड मेरा जो था वो था मेरा कैप्शन। कैप्शन मैंने वही यूज किया जो मेरी पोस्ट के रिलेटेड हो, मैंने अदर कैप्शन यूज नहीं किए। अगर पोस्ट में केट के रिलेटेड कुछ भी कैप्शन था तो उसी कैप्शन को ही कॉपी करके मैंने अपना कैप्शन बनाया, और साथ में क्रेडिट भी उस जो भी जिसने भी वह पिक्चर क्लिक की या जिससे भी मैंने उस पिक्चर को लेके आया, मेरे रिपोस्ट की, तो मैंने उस यूजर को क्रेडिट दिया। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी यूजर से या आप किसी की यूजर से कंटेंट कॉपी करते हैं तो उसे आप बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हैं, और यह जरूरी भी है। अगर
उस यूजर की नज़र में आपकी पोस्ट आ जाती है, आपकी पोस्ट अगर आ जाती है तो वह उस पे बैन कर सकता है, उसे डिलीट करवा सकता है, आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्रेडिट दे। अगर कुछ ऐसे भी यूजर आपको मिलेंगे जो क्रेडिट पे भी नहीं मानते, वह थोड़ा सा चार्ज करते हैं उनकी पोस्ट के लिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो क्रेडिट दे के देखें, कुछ लोग क्रेडिट के लिए भी आपको आप उनकी पोस्ट शेयर करने दे सकते हैं, बट अगर वह नहीं दे रहे हैं तो उनकी भी गलती है, वो उनको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है वह आपको अगर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मतलब आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं बट वो नहीं मान रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को लगातार मतलब कंटिन्यूस शूट करूंगा, तो इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पसीना आना इस टाइप की, तो इन बातों को इग्नोर कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, मैंने कैप्शन भी सेलेक्ट कर लिया, मैंने हैशटैग भी सर्च सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन के बारे में, लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए पहले मैंने जापान की कंट्री को सेलेक्ट किया। थोड़ी सी रिसर्च में बोल तो रहा हूं, जब भी मैं किसी भी अकाउंट को क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है वह रिसर्च का रहता है, क्योंकि रिसर्च ही सभी काम के लिए जरूरी होती है। अगर आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च कर लें, क्योंकि यह रिसर्च की आदत मुझे बहुत पहले से है और मुझे बहुत मजा आता है किसी भी अकाउंट की रिसर्च करने में, किसी भी टॉपिक की रिसर्च करने में, क्योंकि एक टॉपिक की रिसर्च करते हो तो आपके पास उस टॉपिक का तो नॉलेज आता ही है, साथ में 10 चीजों का भी नॉलेज आता है। तो इस बात को ध्यान रखें, आप भी पहले से ही रिसर्च करते रहें। तो मैंने लोकेशन को सेलेक्ट करने से पहले लोकेशन पे जो पोस्ट था, पोस्ट की रैंक थी, क्या रैंक है, कौन सी सिटी में केट की पोस्ट टॉप पे आती है, कौन सी सिटी ऐसी है जहां केट बहुत ज्यादा फेमस है, उन सिटी को सेलेक्ट किया। तो वहां पे मेरी पोस्ट बहुत ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं कि एक दो पोस्ट थी जो मेरी लोकेशन पे भी ट्रेंड हुई है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आप जैसे मैं एक और अकाउंट है जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, मैं यहाँ पे यूआरएल दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में यूआरएल दे दूंगा, यूजर नेम दे दूंगा, जिससे आप मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पे भी एक्टिव ज़्यादा तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है अपने अकाउंट के लिए कंटेंट क्रिएट करने का, क्योंकि बहुत कम टाइम है मेरे पास, अगर मैं एक ही शब्द में कहूँ तो। और दूसरा, जब मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, टॉप रैंक पे भी आने लगा। थर्ड मेरा था रील। रील के लिए हैशटैग अलग आते हैं और उन हैशटैग की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। पोस्ट की वजह, पोस्ट में जो हैशटैग यूज होते हैं और जो रील्स में हैशटैग यूज होते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और साथ में रील्स के हैशटैग को की रिसर्च करना और उसमें टॉप पे आना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो आप जब भी रील्स के हैशटैग सर्च करें तो मेरा मानना है कि आप उन हैशटैग का यूज कर सकते हैं जो कि जिनमें लो कंपटीशन हो, साथ में एंगेजमेंट सेम हो। एंगेजमेंट आपको चेक कैसे करनी है, उस हैशटैग पे गए, पहले आपने एक सेलेक्ट किया है हैशटैग, उसमें पोस्ट वॉल्यूम चेक कर ली, और जो रील्स का एक टैब आता है उसमें जाके देखा, चेक किया कि कितनी लाइक्स है, कितनी कमेंट्स है। उन दोनों चीजों को चेक करने के बाद अपनी लाइक्स और अपनी कमेंट्स जो कि रील्स की होनी चाहिए, दोनों को रील से ही कंपेयर करना, न कि पोस्ट से आप कंपेयर कर लो। कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं गया डायरेक्ट पोस्ट की चेक किया और पोस्ट में लाइक कम मिले और कमेंट्स भी कम मिले, तो मैंने उन्हीं हैशटैग को कॉपी कर लिया और अपनी पोस्ट में डाल दिया। बट मैंने सेकेंड टाइम रील्स में जाकर रील्स वाले टैब में देखा, उसमें लाइक्स ज्यादा है, कमेंट्स भी ज्यादा है, तो मेरा एंगेजमेंट बहुत कम आने वाला है, क्योंकि हैशटैग पे रैंक भी नहीं होने वाली है, साथ में एंगेजमेंट भी कम आने वाला है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप हैशटैग की रिसर्च रील्स के लिए करें तो
रील्स के ही टैब में जाए और रील से ही कंपेयर करें। ये होती है, ये 2-3 चीजें हैं जो बात आपको जाननी चाहिए। अब मैंने स्टोरी जब भी अपलोड करता था तो न्यू पोस्ट के साथ साथ ऐसी कुछ स्टोरी भी, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी अपलोड करता था, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि रील्स के बाद में, अभी करंट रील्स है, उसके बाद में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट स्टोरी की है। स्टोरी पे ज्यादा व्यूज आते हैं, नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं। तो आपको जब भी आप पोस्ट डालें तो रील्स को अगर आप पोस्ट डालते हैं तो स्टोरी को ना छोड़ें। स्टोरी में हैशटैग का यूज करें। स्टोरी में जब भी हैशटैग यूज करते हैं तो 3 हैशटैग होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर यूज करते हैं हैशटैग तो वह हैशटैग स्पैम में होते हैं या नॉर्मल कीवर्ड्स के रूप में काम करते हैं। तो हैशटैग 3 ही हैशटैग का यूज करें। स्टिकर, जो भी स्टिकर्स हैं इंस्टाग्राम के द्वारा, तो उन स्टिकर्स का यूज करते रहे, रेगुलर चेंज करते रहे, नए नए स्टिकर अपने स्टोरी पे डालते रहे। आप एक साथ 3 से 4 स्टिकर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट अलग अलग रहती है। और जब भी आप स्टोरी डालें, स्टोरी में पोल सेक्शन का भी यूज करें, क्योंकि पोल सेक्शन से एक अलग ही एंगेजमेंट मिलती है। साथ में आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहती है। इससे आपको आपकी ऑडियंस का टेस्ट और साउंड, और ऑडियंस आपकी क्या चाहती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इंस्टाग्राम को लगेगा कि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करती है और इंस्टाग्राम एक अलग ही रीच देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्टोरी अपलोड करें पोल सेक्शन का यूज करें। सेकंड, जब भी आप स्टोरी नई अपडेट करते हैं तो हफ्ते में या मैं तो 2 से 3 दिन आस्क मी ए क्वेश्चन का यूज कर लेता हूँ। आस्क मी क्वेश्चन में बहुत सारे म्यूजिक वाले भी ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे पोल सेक्शन हो गया, मल्टी टाइप क्वेश्चन हो गए, आप ऐसे मल्टी टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो सारी ऑप्शन का आप यूज करें, क्योंकि ऑप्शन का यूज करते हैं तो ही आपको अच्छी से इंगेजमेंट मिलने वाली है, रीच मिलने वाली है। तो स्टोरी मैंने कवर कर ली है इस वीडियो में, पोस्ट कवर कर ली है, हैशटैग कवर कर ली है। ये 3-4 चीजें थी जो कि मैंने इस अकाउंट को क्रिएट करने से पहले ही सोच के रखा था। क्योंकि आप जब भी पोस्ट नहीं डालते हैं और हैशटैग की रिसर्च करते हैं तो पहले से ही करके रखे, पोस्ट डालते टाइम ना करें। अगर आप पोस्ट डालते टाइम इन चीजों को करते हैं तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी आप पोस्ट करें उसके 7 डेज पहले ही हैशटैग की रिसर्च कर ले। कितनी पोस्ट एक दिन में डालना है उस बात को भी ध्यान रखें। ये थे पूरे फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो, इसमें मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया, कैसे मैंने 1000 कंप्लीट किए। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जो अब बता रहा हूं, कि मैंने डीएम्स का भी रिप्लाई किया। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए, मतलब बहुत सारे इन द सेंस 5-7 डीएम्स भी आए, तो उन डीएम्स का रिप्लाई भी किया। कमेंट्स भी आए तो कमेंट्स का रिप्लाई किया। कमेंट्स का रिप्लाई अगर जब भी आप करते हो तो उसको इमोजीज कमेंट का रिप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप इमोजी में कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो वह स्पैमिंग कमेंट माना जाता है। या स्पैमिंग कमेंट ना कहते हुए, अगर मैं उसे स्पैमिंग कमेंट नहीं कहता हूं तो अगर इंस्टाग्राम उसे स्पैमिंग कमेंट्स नहीं मानता है तो वह कमेंट कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में अभी के टाइम, पहले था जब भी आप कमेंट का रिप्लाई करते हो तो पहले था कि आप इमोजीज का यूज करके उस पोस्ट को इनहेल्स कर सकते थे। बट अभी के टाइम में जब भी कमेंट करें तो थोड़ा सा बड़ा कमेंट करें, मतलब उसकी वर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दें, जिससे आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। साथ में जिस यूजर ने कमेंट किया है आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, तो वैल्यू अपने ऑडियंस को देते रहें, फॉलोवर्स को देते रहें। जब भी आप अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोवर्स को वैल्यू देते रहोगे तब तक आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करती रहेगी, आपके साथ इंगेज करती रहेगी, आपके साथ बनी रहेगी। तो ये थी कुछ अकाउंट को क्रिएट करने से पहले क्या किया मैंने, कौन सा रोड मैप सेलेक्ट किया, क्या पोस्ट वो
रखा, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी। अगर मैं लगातार शूट करता तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाता, बट कुछ कारण था। अगला चैलेंज आप बताइए किस प्रकार का मैं चैलेंज लूं, 1000, 10,000, 20,000, आप बताइए कि कौन सा चैलेंज लूं और मैं उस चैलेंज को लगातार वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर इन फ्यूचर जब भी मैं चैलेंज लूंगा तो मैं पहले, जब भी चैलेंज आप मुझे बोलते हो तो मैं चैलेंज लूंगा तो पहले से अगर कोई ट्रिप बनी होगी तो उसको कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि कंटेंट रेगुलर अपडेट करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ट्रिप के टाइम। जब भी कंटेंट ऐसी बात होगी तो मेरी ट्रिप होगी तो या तो मैं उस चैलेंज को स्टार्ट बाद में करूंगा, या उसको स्टार्ट अगर मैंने कर दिया है तो उस ट्रिप को कैंसिल कर दूंगा। ये था पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।